नमस्कार, सत श्री अकाल, सुबह खैर। मैं आपका प्रोफेसर प्रदीप कुमार मदान अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और बहुत दिनों से बहुत से लोगों की फरमाइश थी कि जो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में चेंज हो गई है, कैपिटल अकाउंट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर जो हमारा प्रोविजंस बदल गए हैं फ्रॉम 23 जुलाई, जब से हमारे रेवरेंड फिनांस मिनिस्टर साहब ने वो चेंजेस कर दी हैं। तो कुछ एम्बिग्यूटी बन गई है उस पॉइंट्स के ऊपर लोगों के मनों में। लॉ के पॉइंट से कोई एम्बिग्यूटी नहीं है, बट लोगों के मन में कुछ एप्रीहेंशंस, कुछ डाउट्स आ रहे हैं। तो सारों को कवर करने के लिए बहुत सारे दिनों से क्वेरीज थी, तो सोचा आप सबके साथ वो साझा कर लिए जाएं सारे पॉइंट्स। तो जो प्रोविजंस में चेंज है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की टैक्सेबिलिटी में चेंज है, वो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। ये सारे चेंजेस 23 जुलाई 2024 जो हमारा दूसरा फाइनेंस एक्ट आया, फाइनेंस एक्ट 2024, उसके हिसाब से बनाए गए। और पहले हम एक चेंजेस का ये इंट्रोडक्शन करेंगे। फाइनेंस एक्ट 2024 पार्ट 2 made several changes to various assets categories under capital gain taxation. We are going to discuss these changes today. First of all, we will see the changes in definition and in the tax rate. और चेंजेस आई थिंक कि 5 इसकी हमारी वीडियोस बनेंगी। एक चेंज से ये बात नहीं बनेगी, चेन सीरीज ऑफ हमारी वीडियोस आएंगी। और मोस्ट प्रोबेबली एवरी वीक वी विल बी अपडेटिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो मेजर चेंजेस हमारे एक्ट ने की, विल डिस्कस दोज थिंग्स। The default holding period for an asset to qualify as long-term capital asset has been reduced from 3 years to 2 years. तो सबसे बहुत बढ़िया ये हमारे लिए प्रोविजंस हो गए हैं कि 3 साल थे। पहले 36 मंथ्स का पीरियड हुआ करता था कि अगर आप 36 मंथ्स तक किसी एसेट को होल्ड करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन, तो वो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनता था। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बनता था तो फिर उसके ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते थे। अब वो डिफ़ॉल्ट पीरियड ही हमें रिड्यूस करके 24 मंथ्स कर दिया गया है। सपोज़ करो अगर मैंने कोई एसेट खरीदा 1 अक्टूबर 2022 को, तो 1 अक्टूबर 2024 को दैट विल बिकम लॉन्ग टर्म। अर्लियर इट वाज़ फॉर 3 इयर्स। द पीरियड हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 2 इयर्स राइट नाउ। 2 साल का पीरियड है, 2 साल के बाद वो हमारा एसेट लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बन जाएगा। पहले ये पीरियड 3 साल हुआ करता। Then the indexation benefit under section 48 is also removed. तो इंडेक्सिंग हुआ करती थी पहले, तो वो सेक्शन 48 में हमने वो इंडेक्सेशन के प्रोविजंस हटा लिए हैं। इंडेक्सिंग नहीं होगी। इंडेक्सिंग का मतलब हुआ करता था कि हम प्रीवियस ईयर की वैल्यूज को करंट ईयर की वैल्यू पर लाते थे। यानी कि अगर कोई चीज पिछले साल 100 रुपए की थी, तो 5% बढ़ गई, इस बार वो हमारा सीआई टेबल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर देते थे। तो से पिछले साल 100 रुपीज़ की थी, और वो इस बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टेबल कहता है कि वो 100 से 105 हो गई, तो वो हमारी चीज़ 105 की होगी। इसी तरह 10 लाख की चीज़ खरीदी हमने तो 10,50,000 की हो जाती थी, बढ़ जाती थी। वो इंडेक्सेशन बेनिफिट हैज़ बीन रिमूव्ड। इसका हमें नुकसान होगा। कैपिटल गेन्स जब निकालेंगे तो हमारा ये नुकसान होगा, क्योंकि इंडेक्सेशन करने से हमारी जो कॉस्ट ऑफ इंडेक्सिंग थी, जो हमारी परचेज प्राइस थी, वो बढ़ती थी। अब वो परचेज प्राइस बढ़नी बंद हो गई। दिस इज ऑन स्पेसिफिक एसेट्स। स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 50 डबल ए की मीनिंग की जो डेफिनेशन है वो बदल दी है। पहले 35% से ज़्यादा अगर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट होता था तो हम उसको स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड कहते थे। उसको हमने चेंज करके 65% कर दिया। But this change will be applicable from 1st April 2026 and shall apply to the assessment year 26-27. As fund investing more than 65% in debt instruments or fund investing more than 65% on such funds are regarded as specified mutual funds. ये हमारी definition में change किया है। ये mutual funds के
पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा पॉइंट आता है। फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की जो टैक्स रेट है ऑन इक्विटी शेयर्स पहले 15% होती थी अंडर सेक्शन 111A। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स ऑन विच सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स was paid was earlier liable to be taxed at 15%। ये रेट बढ़ा दी गई है, ये रेट बढ़ाकर 20% कर दी गई है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन टैक्स रेट ऑन इक्विटी शेयर्स वाज आल्सो इंक्रीज फ्रॉम 10% to 12.5% अंडर सेक्शन 112A। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स अंडर सेक्शन 112A has been increased from 10% to 12.5%। मतलब पहले 1 लाख रुपए की एग्जाम्शन हुआ करती थी, अब लेकिन एग्जाम्शन बढ़ा दी उसने, एग्जाम्शन 1,25,000 कर दी। जो छोटा इन्वेस्टर है जिसका 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता है सेल ऑफ शेयर्स पे, ये हम सारे डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कि कैसे वो सारी बात, ये आपको मैं एक सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, एक समरी टाइप बता रहा हूँ। धीरे धीरे करके वी विल बी डिस्कसिंग दिस पॉइंट्स वन बाय वन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ इक्विटी शेयर्स 10% से 12.5% कर दी गई है। सपोज करो एक बंदे का 2 लाख रुपए पिछले टाइम पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आता था, तो 2 लाख में से 1 लाख एग्जाम्प्ट हुआ करता था। 2 लाख में से 1 लाख एग्जाम्प्ट हो गया तो 1 लाख रह गया, 1 लाख के ऊपर 10% लगता था, 10,000 रुपीज उसे इनकम टैक्स लगेगा। अब अगर वही 2 लाख आए तो 2 लाख में से 1,25,000 एग्जाम्प्ट है, रह गया 75,000। 75,000 के ऊपर अब हम 12.5% टैक्स लगाएंगे। ये लेटेस्ट प्रोविजंस जो इनकम टैक्स एक्ट ने हमें दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन ऑल अदर एसेट हैज बीन डिक्रीज फ्रॉम 20% टू 12.5 अंडर सेक्शन 112। सिर्फ इक्विटी शेयर्स पे बढ़ा, पहले हम 20% लगाते थे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर, बट नाउ इट हैज बीन रिड्यूस टू 12.5%। 20% हुआ करता था short term capital gain on sale of listed shares under section 111A 15% था, जिसको बढ़ाकर हमने 20% कर दिया। और फिर उसके बाद आता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 112 की बात, 112A की बात नहीं कर रहे, शेयर्स वाली बात नहीं कर रहे, उसका अलग हुआ करता था। तो अब उसने क्या किया, सबका रेट रिड्यूस करके 12.5 कर दिया, पहले 20% हुआ करता था। Option of taxation at the rate of 10% without indexation under section 112 for long-term capital gain for listed bonds and other listed securities except ETF is now removed। वो खत्म कर दी गई है। ये हमारी ऑप्शन हुआ करती थी कि भी आप ये कर लो, या इंडेक्सेशन करनी है तो फिर 20% लगा करता था, अब जिसको 12.5% कर दिया गया। और अगर आपने इंडेक्सेशन नहीं करनी, विदाउट इंडेक्सेशन करना है तो 10% के साथ दे सकते थे। दैट ऑप्शन हैज बीन रिमूव्ड। अब आपके लिए सबके लिए सेम हो गया एक्सेप्ट ईटीएफ को छोड़कर। ऑप्शन ऑफ taxation at the rate of 10% without indexation on long-term capital gain for unlisted securities and private shares held by NRIs now stand withdrawn। ये भी सेम प्रोविजंस में चेंज कर दिया गया है, तो ये सारी ऑप्शंस हटा ली गई हैं। तो ये कुछ एसेट्स की हमने लिस्ट बनाई है जिनके ऊपर वो चेंजेस एप्लीकेबल हुई हैं। फिजिकल गोल्ड है, इनकी जिनकी क्वेरी आ रही है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं, इक्विटी ओरिएंटेड एफओएफ्स हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स हैं जो होल्डिंग मोर देन 65% इन डोमेस्टिक इक्विटी, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होल्डिंग between 35 to 65%, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड 0 to 35%, डेट एफओएफ्स हैं, कमोडिटी फंड्स हैं, डेट ईटीएफ्स हैं, ओवरसीज ईटीएफ हैं, लिस्टेड बॉन्ड्स हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं, जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, ओवरसीज शेयर्स एंड बॉन्ड्स हैं, एमएलडीज हैं, वर्चुअल एसेट, डिजिटल एसेट्स लाइक क्रिप्टो करेंसीज, हमारे पास बिटकॉइंस हैं, हमारे पास और कोई क्रिप्टो करेंसी है, डॉगी कॉइन है, तो उन सब की वी विल बी डिस्कसिंग वन बाय वन। तो वी विल बी डिस्कसिंग टुडे two topics, immovable property and physical gold। First of all, immovable property, हमारे पास प्रॉपर्टी है, तो what are the changes in this? तो जो हमारी सबसे पहले जो चेंज हुई है इसमें, वो ये हुई कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो हमने इसमें
24 महीने था पहले भी, अब भी 24 महीने ही है, क्योंकि 24 मंथ्स का ही था इसमें मूवेबल प्रॉपर्टी में। तो लैंड एंड बिल्डिंग भी हो सकती है और लैंड एंड बिल्डिंग के साथ लैंड अलग भी हो सकती है, बिल्डिंग अलग भी हो सकती है। तो ये अगर हमने सेल आउट करी है, तो दोनों प्रोविजंस को हमने कोशिश करी है कि प्रायर टू 23 जुलाई क्या प्रोविजन होएगा और आफ्टर दैट 23 जुलाई के बाद क्या होएगा। दिस इज फर्स्टली वी आर डिस्कसिंग प्रोविजंस प्रायर टू द सेल 23 जुलाई टू 2024. Tax treatment of immovable property, land or building or both sold prior to 23 July अपने ही previous year में. So we'll take an example. Mr. Pradeep K. Madan purchased a property for rupees, sorry, कहीं disturbance हो गई. Purchased a property for rupees 45 lakhs in 11/12 and sold it for rupees 1 crore in April 2024. हमने बेच दी प्रॉपर्टी ये वाली और ड्यूरिंग 16-17 he spent rupees 2 lakh on home renovation and paid 25,000 on brokerage and commission on transfer of sales. तो व्हाट इज द प्रोविजन, जो पुरानी प्रोविजंस हैं उसके हिसाब से हमने ये सारा कैलकुलेशंस करी हैं। फर्स्ट क्या है, हमने सबसे पहले लिख लेना सेल प्राइस। सेल प्राइस इज 1 करोड़, सेल कंसिडरेशंस भी कह सकते हैं। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो हमने खरीदा था वी परचेज्ड इट फॉर 45 lakhs इनटू सीआईआई वैल्यू ऑफ ईयर ऑफ सेल। तो हमारे ईयर हमने लिया 24-25, 24-25 की वैल्यू है 363 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंगली। और जिस ईयर में हमने ये 45 लाख रुपीज लगाया था 11-12 में, उसकी सीआई वैल्यू है 184। तो उसके साथ हमने इसको करके करंट मार्केट प्राइस पे ले आए। तो जो हमने 45 लाख रुपीज 11-12 में लगाया था, आज अगर हम उसकी इंडेक्सेशन कर लेते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 88,77,717। तो ये बढ़ जाती है इंडेक्सिंग करने से, तो ये हमें फायदा हो जाता है इससे। फिर इम्प्रूवमेंट करी हमने 2 लाख रुपए की 16-17 में। तो 16-17 में हमने इम्प्रूवमेंट करी तो 2 लाख रुपए फिर लगाया, फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट निकाली इंटू 363 अपॉन 264। तो ये 2,75,000 रुपीज हमारे पास वैल्यू आ गई। फिर सेलिंग एक्सपेंसेस जो लगे वो भी माइनस, तीनों को माइनस कर दिया एक 1 करोड़ में से। तो मेरे पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बचा 8,22,283। इसके ऊपर अगर मैं 20% टैक्स लगाता हूँ पुराने रेट से, तो ये आता है 1,64,457। दिस अ प्रोविजन प्रायर टू द चेंजेस जो हमने अभी सेल करा है, सोल्ड प्रायर टू 23 जुलाई। और अगर हमने उसके बाद किया है तो फिर हमारे पास दोनों ऑप्शन दिए हैं। पहले तो एक्ट ने, हमारे मैडम ने, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बदल दिया था कि ऐसे ही करना है सबने 23, लेकिन फिर आप सभी जानते हैं कि पार्लियामेंट में थोड़ी सी वो बहस हो गई और फिर उन्होंने थोड़ा सा प्रोविजन को मॉडिफाई कर लिया। नाउ वी हैव द ऑप्शन कि या तो वो वाला मेथड फॉलो कर लें जो अभी पीछे कैलकुलेट, या ये वाला फॉलो कर लें, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू अस। तो हम दोनों में देख लेते हैं कैसे हैं। तो अब ये हमने सेल डेट बदल दी। पहले हमने सेल डेट निकाली थी, डिफरेंट डेट थी, अब हमने 23 जुलाई के बाद बेचा है। तो क्या होएगा, तो अगर 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है तो ही हैज द ऑप्शन टू सिलेक्ट फ्रॉम टू ओल्ड एंड न्यू टैक्सेशन सिस्टम एज पर हिज डिजायर। So we will calculate it as per new provisions. New provision indexations के लिए मना करता है। I'm talking about immovable property right now. तो सेल प्राइस इज 1 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधा 45 लाख रुपीज माइनस होएगा विदाउट इंडेक्सिंग। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2 लाख ये भी सीधी माइनस हो जाएगी। 25,000 सेलिंग एक्सपेंसेस आ गए। तो सारा कुछ माइनस करके हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 52,75,000। तो अगर हम इस 52,75,000 के ऊपर अब जो टैक्स लगेगा उसकी रेट कम कर दी, 20% से रिड्यूस कर दिया, तो जो रेट है दैट हैज बीन रिड्यूस टू 12.5%। तो द टैक्स विल कम 6,59,375। तो अभी भी टैक्स ज्यादा बन रहा है। जो पिछले सिस्टम से हमारा बन रहा था 20% के हिसाब से 164। अब मेरे पास चॉइस है, इन दोनों से मैं कैलकुलेट करके देखूंगा, जो मुझे बेटर लगेगा, जो मुझे अच्छा लगेगा, उन दोनों में से जो अच्छा होगा दैट आई विल गो फॉर। तो आई विल गो फॉर दिस वन। मैं उसके साथ क्यों जाऊंगा जब मुझे टैक्स कम बन रहा है। तो ये वाला जो हमारा पुराना ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम है उसके अंदर जो ओल्ड टैक्सेशन रिजाइम है
इसी से डन। हो सकता है कि आगे जाके मैंडेटरी कर दें, तो वो अभी डाउटफुल है। मिस्टर मदान शुड पे tax according to the old provisions, and this will make a saving of around 5 lakh, 4,94,918 to be very specific. So this is what the provisions say. Now we will move to the other asset, that is physical gold. When we talk about physical gold, basically there is no change in taxation of physical gold. It is same as earlier we were doing it. The only difference is under definition. जो डेफिनेशन हमारा होल्डिंग पीरियड है, जिसकी डेफिनेशन चेंज हो गई है, दैट इज 3 ईयर से रिड्यूस करके इट इज 2 ईयर्स कर दिया गया। मतलब कि अगर आपने गोल्ड 2 साल रखा है, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बन जाएगा, जबकि पहले वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ करता था 2 साल के अंदर-अंदर। अब जो पीरियड है 2 साल हो गया 3 से रिड्यूस करके। पहले 36 महीने बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनता था। अब फिजिकल गोल्ड अगर मैं रखता हूँ 2 साल और उसके बाद उसे सेल आउट कर देता हूँ, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। तो दैट इज़ अ बेनिफिशियल टू द सेसी। फिर लिस्टेड इक्विटी शेयर्स की बात आएगी, वो हम अगले लेक्चर में और अगली चीज़ें सीखेंगे। ये सारे प्रोविज़न्स की हमारे पास क्या बातें होंगी, और जो इसके ये सब स्टडी मॉड्यूल जिससे हम पढ़ रहे हैं, ये भी मैं अगली वीडियो में आपके साथ अटैच कर दूँगा। तो टिल देन बाय बाय, शब खैर। तो आज के लिए इतना ही हमारा ये टॉपिक रहेगा। सो थैंक यू वेरी मच।